बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश। टॉपिक हमारा है लेसन नंबर 5 मैकबेथ। इससे पहले कि हम इस लेसन शुरू करें, कुछ जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग और सेंटेंस बनाएंगे हम। विक्टोरियस, फतेहयाब। मैकबेथ रिटर्न विक्टोरियस आफ्टर वेगिंग द वॉर। एनकाउंटर, सामना होना। मैकबेथ एंड बैंक्वो इनकाउंटर द थ्री विचेस ऑन ए हीथ। तो इसके मुताबिक हमने सेंटेंस, लेसन के मुताबिक हमने सेंटेंस बनाए इसके आपकी आसानी के लिए। हीथ, वैरान मैदान। दे एनकाउंटर द थ्री विचेस ऑन अ हीथ। टाइटल, रुतबा। मैकबेथ वाज टू रिसीव द टाइटल। रेबेलियन, बगावत। ही हैज प्रूव्ड ए ट्रेटर इन रेबेलियन। Contemplate, सोचना। Macbeth begins to contemplate about Malcolm, the prince, as an obstacle to his succession as a king. तो चलिए हम अब लेसन शुरू करते हैं। ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स थे, उनकी मीनिंग थी जो पहले इन पैराज में आती है। The play opens with the three witches who intend to meet Macbeth, Thane of Glamis. ये ड्रामा तीन जादूगरनियों से शुरू होता है जो ग्लैमस के नवाब मैकबेथ से मिलने का इरादा रखती हैं। मैकबेथ, किंग, Duncan's general, and Banquo return victorious from war and encounter the three witches on a heath. They predict that Macbeth will be the king. The Banquo, they said, thou shalt get kings, though two shall be none. मैकबेथ जो राजा डनकन का जर्नल है और बैंक्वो जंग के बाद फतह होकर लौट रहे होते हैं। मैदानी जंग छोड़ने के बाद मैकबेथ और बैंक्वो का एक वीरान मैदान में तीन जादूगरनियों से सामना होता है। वो इस बात की पेशनगोई करते हैं कि मैकबेथ राजा बनेगा। बैंक्वो से वो कहती है, तुम्हारे यहाँ राजा पैदा होंगे अगर जो तुम कोई राजा नहीं बनोगे। The witches disappear before they could be questioned further. In the meantime, the king's messenger arrives. Macbeth is to receive the title and positions of Thane of Cawdor, who has proved a traitor in the rebellion and is under sentence of death. Upon learning that he is the new Thane of Cawdor, Macbeth begins to entertain the idea that the witch's words may prove true. Banquo observes that Macbeth is absorbed with the possibilities raised by the prophecy. तो इससे पहले कि जादूगरनियों का कोई और सवाल पूछा जा सकता, वो ओझल हो जाती, गायब हो जाती है। इसी बीच राजा के एक मैसेंजर आ पहुंचते हैं। मैकबेथ को कॉडोर के नवाब का रतबा और जायदाद हासिल होती है, जो बगावत करने में गद्दार साबित हुआ है और जिसे मौत की सज़ा दी गई है। यह जानकर कि वो कॉडोर का नवाब बन गया है, मैकबेथ इस ख्याल को पालने लगता है कि जादूगरनियों के अल्फाज शायद सच साबित हो जाए। मैक को ताड़ जाता है, उसे अंदाज़ा हो जाता है कि मैकबेथ पेशनगोई की वजह से पैदा हुए मुमकिनात में खो गया है, जादूगरनियों के धोखे में आ गया है। Macbeth begins to contemplate about Malcolm, the prince, as an obstacle to his succession as a king. तो मैकबेथ अब ये सोच रहा है कि एक राजा के बेटे के रास्ते में मैकबेथ शहजादा मैलकलम को ही रुकावट के तौर देखने लगता है। यानी उसे लगता है कि अब मेरे इस बादशाह के तख्त तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक रुकावट है मेरे रास्ते में, वह है मैलकलम जो शहजादा होता है। At intervenes, Lady Macbeth reads a letter from her husband in which he informed her of his encounter with the witch and their prediction of him becoming king. Lady Macbeth is sure that the prophecy will come true, but objects to Macbeth being full of the milk of human kindness. She reinforces Macbeth's belief that the crown could be achieved by the shortest route, that is by killing the king. तो
लेडी मैकबेथ अपने शौहर से वसूल हुआ एक खत पढ़ रही है जिसमें वो इसे जादूगरनियों के साथ हुई अपने मुलाकात के बारे में और अपने खुद के राजा बनने की उनकी पेशगोई के बारे में बता देता है। लेडी मैकबेथ को यकीन है कि पेशगोई सच्ची साबित होगी, लेकिन उसे मैकबेथ के बहुत ज़्यादा रहमदिल होने पर एतराज़ है। वो मैकबेथ के इस यकीन को और ज़्यादा क़ुव्वत फराहम करती है कि ताज यानी क्राउन सबसे मुख्तसर रास्ते से हासिल किया जा सकता है, यानी राजा को मार देने से। The king is a guest at Macbeth's castle, and now Macbeth thinks over the consequences of assassinating the king. He shares with his wife the fear of proceeding further. Lady Macbeth taunts by calling him a coward. She tells him about her plan of how they will shift the blame on the king's grooms by smearing them with the bullet from the murder weapons. तो राजा मैकबेथ के महल में एक मेहमान के तौर पर आया होता है और अब मैकबेथ राजा को कत्ल करने के नतीजों के बारे में सोचने लगता है। वो आगे कदम बढ़ाने बारे अपने खौफ के बाद अपनी बीवी से करता है। लेडी मैकबेथ उसे बुज़दिल कहकर सख्त अल्फाज इस्तेमाल करती है और वो उसे अपनी प्लानिंग के बारे में बताती है कि वो किस तरह से उन कत्ल करने वाले हथियारों पर लगा हुआ खून महफूजों के ऊपर मिलकर इल्ज़ाम उनके ऊपर डाल देंगे। That's all about today's lecture. अस्सलाम वालेकुम। बाकी इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।